लेकिन आंदोलनों में 19 साल के किसी बच्चे को भेज के देखो, 19 साल के बच्चे की मौत को कभी महसूस किया है? लोग जो नाचते हैं लाशों पर, जिनको दर्द नहीं होता, शायद वो अपने बेटों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अपना भविष्य बनाने के लिए भेजते सुने होंगे। वहां ये बयान आए कि दबाव में देकर के फैसला हुआ। तो दबाव में देने वाला कौन था? वो टिकैत था, और टिकैत के बारे में पहले से शक था कि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। लिए आरोप लगाने के लिए तैयार भी नहीं था। सुमित जायसवाल, जिसका नाम अजय मिश्रा ने लिया, उसका नाम किसी भी मीडिया ने नहीं चलाया। योगी जहां एक तरफ चाहते हैं कि सजा मिले, वहां गृह राज्य मंत्री और अमित शाह नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो। आम आदमी के खिलाफ रिपोर्ट हो जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर मर्डर केस में या डकैती में या चोरी में, तो पहले उसको अंदर कर दिया जाता है और उसके बाद प्रूव करते रहिए कोर्ट में कि आप बेगुनाह हैं। ये सारे के सारे रामलीला कंपनी के वो ड्रामेबाज एक्टर हैं जो भगवान राम का अभिनय करते हैं, लक्ष्मण का अभिनय करते हैं, हनुमान का अभिनय करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे दारू, शराब और सारे बुरे काम करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में, आज इसलिए भी क्योंकि आज का पूरा घटनाक्रम मैं पूरे गौर से देख रहा था। आप भी सोच रहे होंगे कि अभी तक भाई आजाद हिंद आवाज की तरफ से या डॉक्टर मनोज शर्मा की तरफ से अभी तक कोई वीडियो आया क्यों नहीं, कोई रिएक्शन आया क्यों नहीं? रिएक्शन इसलिए नहीं आया, सारी चीजों को देख लेना चाहता था, परख लेना चाहता था, यूट्यूबर्स की पूरी जानकारी ले लेना चाहता था कि किसके क्या रिएक्शंस हैं और आज क्या क्या खबरें चलती हैं, खबरों को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाता है, यह भी आराम से देख रहा था आपकी तरह। क्योंकि मैं आप ही के बीच में वो एक आम आदमी हूं, पत्रकार जैसा नहीं हूं, लेकिन आप जैसा ही हूं। जो आप सोचते हैं वो मैं सोचता हूं, लेकिन कुछ खबरें मेरे पास ऐसी होती हैं जो अपडेट होती हैं। अपडेट आपके पास भी होंगी, चैनलों पर आपने भी देखा होगा। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की देखी होंगी जो अपने उस बेटे के बचाव में आ गई होंगी जो बेटे ने किसानों को कुचला। वीडियो आया सनसनीखेज, और वीडियो जब आया तो गोदी मीडिया पूरा बचाने में लग गया, यह कह करके कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, पत्थर मारा गया था ड्राइवर को, जिसकी वजह से डिसबैलेंस हुई गाड़ी। लेकिन गाड़ी डिसबैलेंस नहीं हुई। एक ऐसा वीडियो भी आया जिसमें जो था भागता हुआ एक आदमी, जिसकी पुष्टि की गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने कि ये जो था सुमित जायसवाल था। सुमित जायसवाल का ना, ये आदमी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं है? अगर उनका बेटा नहीं है तो सुमित जायसवाल अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं है? अभी तक गिरफ्तारी उन लोगों की क्यों नहीं हुई है जिन लोगों को सीखों के अंदर होना चाहिए था? मैं कहता हूं कि अगर किसी के खिलाफ रिपोर्ट हो जाती है, आम आदमी के खिलाफ रिपोर्ट हो जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर मर्डर केस में या डकैती में या चोरी में, तो पहले उसको अंदर कर दिया जाता है और उसके बाद प्रूव करते रहिए कोर्ट में कि आप बेगुनाह हैं। वहां थे ही नहीं। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां जंग चल रही है योगी में और गृह राज्य मंत्री में। योगी जहां एक तरफ चाहते हैं कि सजा मिले, वहां गृह राज्य मंत्री और अमित शाह नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो। जभी तो आज बड़े हंसी ठठोले करके प्रधानमंत्री मोदी जी उड़न खटोले पर सवार होकर के नए नवेले पहुंच गए अमृतसर मनाने। क्या बेशर्मी थी, क्या ठहाका था जो प्रधानमंत्री कभी बोलता था कि कुत्ते मरने पर भी दुख होता है, उसे किसानों के मरने पर और एक 19 साल के मरने पर, 19 साल के नौजवान के मरने पर दुख नहीं हुआ? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी अपने अंतःकरण से पूछे, अपनी राष्ट्रीयता से पूछे, अपनी राष्ट्रीयता की परिभाषा से पूछे। लेकिन वो राष्ट्रीयता की परिभाषा से ये सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे रामलीला कंपनी के वो ड्रामेबाज एक्टर हैं जो भगवान राम का अभिनय करते हैं, लक्ष्मण का अभिनय करते हैं, हनुमान का अभिनय करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे दारू, शराब और सारे बुरे काम करते हैं। मतलब मेरे कहने का यह है कि भगवावेश और भगवान का रूप धारण करके, राष्ट्रीयता का रूप धारण करके ये सारे वो क्राइम करते हैं जो इन्हें करने चाहिए। अदानी अंबानी का उदाहरण देने की मुझे जरूरत नहीं है, उसके बारे में मीडिया सवाल नहीं उठाता, मीडिया सवाल उठाएगा भी नहीं, क्योंकि वो मीडिया बिका हुआ मीडिया है। मीडिया जो था आज पूरे दिन गाड़ी का शीशा टूटा था ये बताने पे लगा रहा
लेकिन इस मंत्री पुत्र ने किस तरह से हत्या की या उसकी गाड़ी ने किस तरह से हत्या की, यह बताने के लिए, आरोप लगाने के लिए तैयार भी नहीं था। सुमित जायसवाल, जिसका नाम अजय मिश्रा ने लिया, उसका नाम किसी भी मीडिया ने नहीं चलाया कि इसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं, पुलिस ने भी गिरफ्तारी नहीं की। और टिकैत लगता है शायद बिक गए। टिकैत ने अपना ईमान बेच दिया, अपना सामान बेच दिया, अपनी इज्जत भी बेच दी। कल बड़े सोशल मीडिया पर वीडियो डाले गए थे कि टिकैत साहब जाएंगे। टिकैत ने फैसला करवा दिया। तीसरी लाश का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। वो तीसरी लाश इंतजार में है कि कब पोस्टमार्टम होगा। किसानों के नेताओं ने बयान दिए, आपने भी सुने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी सुने होंगे, सोशल मीडिया पर भी सुने होंगे। वहां यह बयान आए कि दबाव में देकर के फैसला हुआ। तो दबाव में देने वाला कौन था? वो टिकैत था। और टिकैत के बारे में पहले से शक था कि यह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। सारी स्क्रिप्ट जैसे रची हुई थी, सारी स्क्रिप्ट पहले से तय थी। अगर किसानों का वहां पर मार्च होना था, हत्याएं तय की थी, टिकैत को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मेरी तो मांग यह है। पहले से रची हुई थी सारी स्क्रिप्ट। और पुलिस ने, एलआईयू ने, जो मैंने आज पूरे दिन टीवी पे देखा, यह बताया था, मीडिया के माध्यम से जो खबर मुझे मिली है उसके माध्यम से बताया गया था कि वहां पर किसान मार्च करेंगे, अपना अरेंजमेंट कर दीजिए। केशव प्रसाद मौर्य का प्रोग्राम था, लेकिन वहां पर गृह राज्य मंत्री का प्रोग्राम हो रहा है। चीफ गेस्ट हैं केशव प्रसाद मौर्य। यहां भी ग्रुपबाजी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी का शिकार हो गए क्या किसान? वहां कोई भी पुलिस वाले रोकने का प्रयास नहीं करते, लेकिन जब प्रियंका गांधी जाती हैं या कोई विपक्ष का नेता लखीमपुर जाना चाहता है तो सबको रोक दिया जाता है, लेकिन उन किसानों को नहीं रोका गया। किसानों की हत्या, इसका मतलब पूर्व नियोजित थी, पूर्व नियोजित था सारे का सारा प्रोग्राम। मेरे पास सबूत हैं। सबूत नंबर 1, जब एलआईयू ने रिपोर्ट दी थी, और यह बात जनता दल के केसी त्यागी ने भी बोली थी, पहले रिपोर्ट दी थी और अखबार में ये रिपोर्ट छपी है, वो पढ़ के बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी आया है, लेकिन ये वीडियो वायरल नहीं हुआ क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप डाउन हो गए। संयोग था या प्रयोग था, कह नहीं सकते, क्योंकि सरकार हिली हुई है। अगला वीडियो अलग होगा, लेकिन टिकैत बिक गया। टिकैत बिक गया, उसका सीधा सा उदाहरण एक मैं बता देता हूं आपको। टिकैत साहब ने जाकर के, उनको रास्ता भी मिल गया जाने का, अंदर जाने भी दिया गया, सब कुछ किया गया, सारी प्रोग्रामिंग हो गई। और ये वही टिकैत है जो रो रहा था, डींग फोड़ फोड़ करके नाटकबाजी कर रहा था, जबकि पंजाब के किसान वहां पर मौजूद थे उस किसानी यूनियन में। आज फिर से जो शहीद हुए वो भी सिख थे, और फैसला कराने राकेश टिकैत पहुंच जाते हैं। राकेश टिकैत बोली लगा देते हैं लाशों की। मैंने कल भी वीडियो डाला था, आपको बताया था कि लाशों की बोलियां लगाने वालों से मैं नफरत करता हूं। उस लौटाना है तो उस घर का मान सम्मान लौटाइए, उसके आदमी को लौटाइए, और फांसी पर लटकाइए, चौराहे पर ले जाकर के उन आरोपियों को जिनको किसानों ने देखा। मजे की बात यह है, जो किसान मंत्री पुत्र के बारे में आरोप लगा रहे हैं, उसके बारे में जो कहते हैं ना कि जो गवाह होता है, जो सामने देखता है गवाह, हत्या होते हुए, मर्डर होते हुए, उसकी गवाही नहीं मानी जा रही। और दूसरी तरफ आप देखिए, शाहरुख खान का बेटा आर्यन, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। स्मैक रखने पर उसके बारे में बातें चल रही हैं, क्योंकि वह शाहरुख खान का बेटा है। शाहरुख खान का बेटा है क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है, इसलिए उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। लेकिन यहां हिंदू मारे जाएं, सिख मारे जाएं, हिंदू धर्म को रक्षा करने वाले सिख धर्म के खालसा मारे जाएं, उनको टीवी चैनलों पर खालसा बोला जाए, खालिस्तानी बोला जाए। और यह काम बखूबी निभाते हैं मुन्नी मीडिया के वो चंद लोग जो नाचते हैं लाशों पर, जिनको दर्द नहीं होता। शायद वो अपने बेटों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अपना भविष्य बनाने के लिए भेज देते होंगे, लेकिन आंदोलनों में 19 साल के किसी बच्चे को भेज के देखा है?
19 साल के बच्चे की मौत को कभी महसूस किया है? भगत सिंह को 21 साल की उम्र में फांसी चढ़ा दिया था अंग्रेजों ने। केवल एक प्रोटेस्ट करने के लिए धुएं का बम उन्होंने असेंबली में गिरा था। उसकी सजा फांसी की दी थी। इस बच्चे ने, हरप्रीत ने तो अभी कुछ किया ही नहीं था, 19 साल का था, दुनिया देखी नहीं थी। उसके बाप का एक सपना था कि ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो वहां से कर्ज पूरा करेगा, जमीन पर लिया हुआ किसान का कर्ज। क्या उस मां और उस बाप का कोई दर्द समझ सकता है? कुत्ते और बिल्लियों पर रोने वाला प्रधानमंत्री आज उत्सव मनाता है। कमाल की बात है भाई। और अकेले वहीं उत्सव नहीं मनाया जाता, उत्सव सेना के लोग भी मनाते हैं, और ऐसा मनाते हैं वाकई जबरदस्त, जिसको देख करके शर्म आती है कि हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां के प्रधानमंत्री का संवेदनशीलता मर गई हो, और टिकैत जैसे किसानों के झूठे नेता जो हैं सरकार के दलाल बन गए हो। फैसला हो गया, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, उसकी भी नहीं हुई जिसका नाम गृह राज्य मंत्री ले रहे हैं कि यह आदमी कौन जा रहा है। सवाल तो उठते हैं, और सवाल उठने लाजिम हैं, क्योंकि सवाल तो उठेंगे, और सवाल क्यों ना किए जाएंगे, सवाल सरकार से ही किए जाएंगे। लेकिन आज मन विचलित हो गया कि किस तरह से टिकैत ने अपने ईमान को गिरवी रख दिया उस सरकार के हाथों में। हाथों हाथ टिकैत आते हैं, सब कुछ करते हैं, LIU की रिपोर्ट सरकार के पास होती है, सरकार सुरक्षा इंतजाम नहीं कर पाती, किसानों को रोक नहीं पाती, प्रियंका गांधी को रोक लेती है। तब आप बताइए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये टिकैत की सलाह से हुआ पूर्व नियोजित हत्याकांड था? अजय मिश्रा के लड़के को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। झूठी भी रिपोर्ट हो जाए यूपी पुलिस में किसी के खिलाफ तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी मामले में हो जाए। लेकिन यहां जेन्युइन रिपोर्ट भी नहीं हो रही। यह है सरकार का वो पराक्रम, योगी जी का पराक्रम कहूं, मैं योगी जी का पराक्रम नहीं कहूंगा, योगी जी बेचारे बहुत सीधे आदमी हैं, उनको तो मतलब लल्लू बना रखा है उनके ब्यूरोक्रेट्स ने। उनके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनके सचिव बचिव जो हैं, सारे रिपोर्ट करते हैं अमित शाह को, गृह राज्य मंत्री को। वो कठपुतली CM हैं योगी जी, बस दिखाने का एक चेहरा। बाबा जी आ गए। बाबा जी दिल के अच्छे हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन बाबा जी की बैंड बजाने का काम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। शैली कहां यार? यहां कितने मिनट का हो गया ये बता दे। बहुत लंबा हो गया तो 12 मिनट। लेकिन कोई इसके बारे में जवाब नहीं देगा। टिकैत दलाल है या हलाल है, ये आप जवाब दीजिए, जितने सबूत मैंने आपके सामने रखे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।